दोस्तों, देवों के देव महादेव भगवान शिव की आराधना के लिए सोमवार का दिन सबसे उत्तम माना गया है। शिवलिंग पर जल अभिषेक करना, बेल पर चढ़ाना, दूध चढ़ाना, भांग जैसी चीजें अर्पित करना, इन सब चीज़ों के बारे में तो हम सभी जानते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ ऐसे गुप्त उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से इंसान के जीवन में सुख समृद्धि आती है, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। इन गुप्त उपायों को आप अपने घर में भी कर सकते हैं यदि आपने अपने घर में शिवलिंग रखा है, या इसके अलावा आप मंदिर में भी ये उपाय कर सकते हैं। ये गुप्त उपाय बहुत ही कारगर माने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं उन गुप्त उपायों के बारे में। शिवलिंग की पूजा कई तरीके से की जाती है। सभी लोग मनोकामना पूर्ति के लिए शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं, या लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं। इस तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन शिव पूजा के लिए सोमवार का दिन निर्धारित किया गया है। कहते हैं यदि नियम के अनुसार शिव भगवान की पूजा की जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। शिवलिंग की पूजा से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और माना जाता है शिवलिंग पर मात्र एक लोटा जल चढ़ाने से या एक बेलपत्र चढ़ा देने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यदि आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो रात के समय आप एक गुप्त उपाय कर सकते हैं। यदि आपने अपने घर में शिवलिंग रखा है तो इस उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। यदि घर पर शिवलिंग नहीं है तो आपको मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास इस उपाय को करना है। रात के समय जब अंधेरा होता है तब शिवलिंग को प्रकाशित किया जाए तो भगवान शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। भोले शंकर को प्रसन्न करने के साथ साथ सभी देवी देवताओं की कृपा भी मिलती है। इसके साथ ही व्यक्ति के जीवन में धन आने लगता है, सुख समृद्धि आने लगती है, उसकी समस्याओं से छुटकारा मिलता है, समस्याओं का अंत होता है। इस उपाय को यदि नियम पूर्वक किया जाए तो माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। साथ ही आपकी कुंडली के जो सभी ग्रह दोष होते हैं वो दूर होते हैं। तो चलिए जानते हैं धन प्राप्ति के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, धन की आपको कमी रहती है, धन लाभ पाना चाहते हैं तो रात के समय शिवलिंग के पास एक घी का दिया जलाएं। नियम के अनुसार ये दिया आपको 41 दिन लगातार जलाना है। ठीक निर्धारित समय पे जलाना है, एक समय निश्चित कर लीजिए। भगवान शिव के पास या शिवलिंग के पास जाकर सच्चे मन से भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कीजिए। घी का दिया जलाइए। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपकी जो आर्थिक तंगी है वो दूर होगी। या आर्थिक समस्याओं से यदि आप गुजर रहे हैं तो ज़िंदगी में कभी भी आपको आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन की वजह से आपका कभी कोई काम नहीं रुकेगा। इस उपाय को करके देखिएगा। ये उपाय आपको लगातार 41 दिन करना है, रात के समय में करना है। यदि आपके घर में पितृदोष रहता है, पितृदोष की वजह से लोगों की तरक्की रुकती है, या घर में कोई भी काम है, विवाह में रुकावट आती है, या जिस भी काम में आप हाथ डालते हैं उसी काम में पितृदोष की वजह से रुकावट आती है, आर्थिक तंगी से आपको गुजरना पड़ता है, घर में धन आता है, धन रुकता नहीं है, तो सोमवार की शाम को कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर इसको दान करिए। माना जाता है इस उपाय को करने से घर में धन धान के भंडार भरे होते हैं। शुभ फल की प्राप्ति चाहते हैं, यदि आप भगवान शिव से कोई आपकी ऐसी मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है और आप अपनी कोई मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो रात्रि में 11 से 12 के बीच में भगवान शिव या शिवलिंग के पास जाकर घी का दिया जलाइए। साथ ही एक बेलपत्र जरूर चढ़ाए। माना जाता है ऐसा करने से धन की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति समृद्धि आती है। बेलपत्र जब भी आप चढ़ाएं तो ध्यान रखें 3 पत्ती वाला बेलपत्र होना चाहिए, वही बेलपत्र पूरा माना जाता है। बेलपत्र कहीं से कटा पिटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका होता है कि जो डंडी वाला हिस्सा है उसे आप अपनी तरफ नीचे की तरफ रखिए और पत्ती वाला हिस्सा जो होता है वो ऊपर की तरफ करिए। तो जिस तरीके से पत्तियां उगती हैं पेड़ पर उसी तरीके से आपको ये चीज़ें चढ़ानी होती है। तो शिवलिंग पर जब भी बेलपत्र चढ़ाएं तो ध्यान रखें 3 पत्तियों का एक बेलपत्र माना जाता है। बेलपत्र कहीं से कटा पीटा नहीं होना चाहिए और ये उपाय आपको रात के समय में करना है। भगवान शिव को बेलपत्र सबसे अधिक प्रिय है और भगवान शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव पर जब आप बेलपत्र तोड़ते हैं तो बेलपत्र तोड़ने से पहले श्रद्धापूर्वक बेलपत्र को प्रणाम करिए, उसके बाद ही आपको बेलपत्र तोड़ना चाहिए, तभी भगवान शिव आपके बेलपत्र को स्वीकार करते हैं। इसके अलावा देवों के देव महादेव भगवान शिव की कृपा पाने के लिए उनका हमेशा चंदन से अभिषेक करें। कभी भी भगवान शिव को सिंदूर या हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा करने से समाज में मान सम्मान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कुछ लोग भगवान शिव को हल्दी और सिंदूर चढ़ाते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। भगवान शिव को हमेशा चंदन का तिलक ही लगाना चाहिए। हिंदू धर्म में माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ जिस पर भी मेहरबान होते हैं उस भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन भगवान शिव एक छोटी सी गलती से भी इतनी ही जल्दी नाराज होते हैं। भगवान शिव सबसे भोले हैं, वो मात्र एक लोटा जल से या एक बेलपत्र चढ़ाने से भी प्रसन्न होते हैं। ऐसे में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आप उन्हें गन्ने के रस से भी अभिषेक करा सकते हैं। भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें जब आप पंचामृत से अभिषेक कराते हैं तो बाद में आपको गंगा जल से या सादे जल से अभिषेक जरूर कराना चाहिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।
इसके अलावा जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो हमेशा ध्यान रखें, जल हमेशा बैठकर चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। तो दोस्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, अपनी समस्या से छुटकारा पाने के लिए रात के समय शिवलिंग के पास एक दिया जरूर जलाइए। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो रात के समय उस पर भी आप दिया जला सकते हैं। इसके अलावा धन प्राप्ति चाहते हैं तो 41 दिन लगातार शिवलिंग पर दिया जलाइए घी का, और साथ ही एक बेलपत्र जरूर अर्पित कीजिए। ये गुप्त उपाय करने से, और ध्यान रखिए जब आप ये उपाय करते हैं तो आपको किसी को बताना नहीं होता है। गुप्त उपाय आपके हमेशा गुप्त होने चाहिए। इन उपायों को करने से आपको कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहेगा। आपके घर धन धान से भरा रहेगा। भगवान शिव आपकी मनोकामना को पूरी करेंगे। तो चलिए, अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आई और आपको लगा हो कि आपको कोई जानकारी मिली है, वीडियो को फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी और वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए, मिलती नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।